तो आज हम लोग नया देखेंगे कि 2024 में कैटरैक्ट के ऑपरेशंस में कौन से लेंसेस लेटेस्ट आए हैं। ये कैटरैक्ट आपको टोटल ब्लाइंडनेस भी कर देगा जब ये पूरी तरीके से पक जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि पुराने जमाने में हम लोग SICS करते थे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर पल्लवी सिंह और आपका बहुत बहुत वेलकम है हमारे चैनल फ्रेंडली डॉक्टर पे। बेसिकली हम लोग ये चैनल आजकल के लेटेस्ट क्या न्यू अपडेट्स आ रहे हैं मेडिकल रिलेटेड, आपसे सर्जरी रिलेटेड और ट्रीटमेंट रिलेटेड, ये हम लोग चैनल में कवर करते हैं। तो आज हम लोग नया देखेंगे कि 2024 में कैटरैक्ट के ऑपरेशंस में कौन से लेंसेस लेटेस्ट आए हैं और वो कितने रुपए के पड़ते हैं, यानी कि उनकी कॉस्ट आपको कितनी पड़ती है। तो सबसे पहले हम आपको थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन देना चाहेंगे, व्हाट इज कैटरैक्ट। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं जैसे कि कि कैटरैक्ट क्या होता है। ये हमारा नेचुरल लेंस जब सफेद हो जाता है उसको हम लोग कैटरैक्ट या हिंदी में सफेद मोतियाबिंद भी बोलते हैं। ये कैटरैक्ट आपको टोटल ब्लाइंडनेस भी कर देगा जब ये पूरी तरीके से पक जाता है। तो केवल ऑप्शन कैटरैक्ट में होता है सर्जरी। कोई आई ड्रॉप नहीं, कोई चश्मा नहीं, कोई और तरीके का इलाज नहीं होता, सिर्फ ओनली ऑप्शन ट्रीटमेंट इज सर्जरी। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ा बहुत सर्जरी से रिलेटेड कि कौन कौन से सर्जिकल ऑप्शंस है और मेन हमारा फोकस रहेगा कौन कौन से लेंसेस हम लोग यूज करते हैं। तो सर्जिकल ऑप्शन जैसे कि आप देख सकते हैं कि पुराने जमाने में हम लोग SICS करते थे। SICS में बेसिकली हम लोग कोई मशीन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम लोग 4 से 5 mm का इंसिजन बना के कैटरैक्ट को रिमूव करते हैं। दूसरा हम देखते हैं फेको। फेको हमारा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जिसमें हम लोग मशीन के द्वारा कैटरैक्ट को आंख के अंदर ही खा लेते हैं। तीसरा हम देख रहे हैं MICS। MICS मतलब कि बहुत छोटे माइक्रो इंसिजन से हम लोग ये सर्जरी करते हैं और इसमें भी फेको का इस्तेमाल होता है। आजकल जो हम लोग यूज करते हैं दैट इज AI बेस्ड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज कैटरैक्ट सर्जरी में कैसे कैसे होता है, वो सर्जरी आजकल की लेटेस्ट सर्जरीज हैं। So choosing a lens is most important decision। इसमें आपकी हेल्प करेंगे आपके आई डॉक्टर। आपके आंखों का पर्दा कैसा है, आपके आई का कर्वेचर कैसा है, इस पे बहुत निर्भर करता है हम कौन सा लेंस आपके लिए चूज करते हैं। दूसरा चीज निर्भर करता है कि आपकी डेली एक्टिविटी क्या है, आपकी दिनचर्या क्या है, आपको क्या करना पसंद है, ड्राइविंग करना पसंद है, बुक्स पढ़ना पसंद है, कंप्यूटर पे काम करना पसंद है। इन सब चीजों पे भी बहुत निर्भर करता है हम कैसा लेंस चूज करते हैं। तो आज हम मोटा मोटा आपको लेंस के बारे में बताएंगे। तो बेसिकली जो लेंसेस होते हैं वो होते हैं आपके मोनोफोकल, मल्टीफोकल, टॉरिक लेंसेस और आजकल जो लेटेस्ट आया है दैट इज योर इडॉफ लेंसेस। ये सबसे हमारा लेटेस्ट लेंस है, इसके बारे में भी मैं अभी आपको थोड़ी जानकारी दूंगी। तो सबसे पहले मोनोफोकल, जैसे कि आप नाम से ही जान रहे हैं कि ये सिर्फ एक सिंगल पॉइंट की ही नजर को कवर करेगा, यानी कि मोनोफोकल लेंसेस से आपका डिस्टेंस यानी कि दूर की चीजें आपको साफ दिखेंगी बट नजदीक की चीजों के लिए आपको चश्मे की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट आता है हमारा मल्टीफोकल। मल्टीफोकल में आपका डिस्टेंस भी क्लीन हो जाएगा और 90% नजदीक की भी नजर के लिए चश्मे की जरूरत नहीं पड़ेगी। टॉरिक लेंसेस जनरली हम लोग जिनके में सिलेंड्रिकल लेंस होता है, एस्टिग्मेटिज्म होता है, उनके में ही प्रिस्क्राइब करते हैं। सभी केसेस में टॉरिक लेंस की जरूरत नहीं पड़ती है। अब आता है इडॉफ लेंस। बेसिकली इडॉफ इन्वेंट क्यों हुआ, क्योंकि जो मल्टीफोकल लेंसेस थे, लेंस तो बहुत अच्छे हैं, आपको चश्मे से फ्री भी कर देंगे, बट एक प्रॉब्लम जो मल्टीफोकल में थी वो थी कलर्ड और हैलोस की। ये होता क्या है कि जब हम रात में गाड़ी चलाते हैं तो जब गाड़ी की बीम की लाइट हमें लगती है तो उसकी चारों तरफ एक रिंग दिखती है, उसको हम लोग हैलोस बोलते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम बहुत देखी गई थी मल्टीफोकल में। प्लस मल्टीफोकल में जो कॉन्ट्रास्ट होता है, जो कलर का सैचुरेशन होता है, वो हमें थोड़ा सा कम दिखता है बिकॉज ऑफ मल्टीपल रिंग्स। तो इन दो प्रॉब्लम, एक तो हैलोज, दूसरी कॉन्ट्रास्ट सेंसिटिविटी, इनको कंपनसेट करने के लिए नए लेंस का इन्वेंशन हुआ जिसको हम लोग बोलते हैं इडॉफ लेंसेस। इडॉफ में भी आपको दूर के लिए और इंटरमीडिएट, यानी कि अगर आप गाड़ी चला रहे हैं, आपको डैशबोर्ड देखना है, किचन का काउंटर टॉप देखना है या कंप्यूटर पे काम करना है, आपको चश्मे की जरूरत नहीं पड़ेगी। कभी कभार आपको नजदीक यानी कि बहुत महीन पढ़ने के लिए इसमें आपको चश्मे की जरूरत पड़ेगी, बट हाँ 70 to 80% काम आप बिना चश्मे के इडॉफ लेंसेस के साथ कर सकते हैं और उसमें आपको हैलोस की भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी और आपका कलर सैचुरेशन भी डिस्टर्ब नहीं होगा।
तो दोस्तों अब देखते हैं कि कौन सा लेंस हमें कितने रुपए का कॉस्ट करता है। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया, मोनोफोकल में डिस्टेंस आपको क्लीन दिखेगा, बट नजदीक के लिए चश्मे की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो मार्केट में जो आते हैं मोनोफोकल लेंस, वो एक होते हैं हाइड्रोफिलिक लेंसेस। तो हाइड्रोफिलिक में क्या होता है, वाटर कंटेंट ज्यादा होता है, तो इसमें बाद में लेंस के पीछे झिल्ली बनने की संभावनाएं ज्यादा रहती हैं। बट ये हमारे बेसिक पैकेजेस हैं, जैसे केयर का ऑक्यूफ्लेक्स, RYCF, ये पैकेज लगभग आपको 10,000 से स्टार्टिंग होता है। तो ये आपके सबसे बेसिक, फेको के सबसे बेसिक लेंसेस हैं। इससे जो अच्छे लेंसेस आते हैं उनको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोफोबिक लेंसेस। हाइड्रोफोबिक की प्रॉपर्टी क्या रहती है, इसमें वाटर कंटेंट कम होता है, यानी कि मॉइस्चर कम रहता है। तो ऑपरेशन के बाद जो झिल्ली पड़ने की संभावनाएं रहती हैं वो फोबिक में बहुत ही ज्यादा कम हो जाती हैं। तो मार्केट में इनर लेंसेस जैसे केयर का एक्रियावेल, बायोटेक का नेचुरल HD, ये सारे हमारे हाइड्रोफोबिक लेंसेस हैं, बट दीज आर मोनोफोकल लेंस। इनका पैकेज लगभग 25,000 तक का होता है ईच आई। नेक्स्ट हम आते हैं प्रीमियम मोनोफोकल, जो कि हमारे अमेरिकन बेस्ड कंपनीज रहती हैं, और वर्ल्ड वाइड 80% लोगों में यही लेंसेस यूज होते हैं। तो जैसे एल्कॉन का क्लैरियन है, IQ है, इसका लगभग पैकेज आपका 37,000 ईच आई का सर्जरी का कॉस्ट पड़ता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग मल्टीफोकल, जो आपको स्पेक्टिकल फ्री यानी कि चश्मा फ्री कर देगा। तो उसमें ये आपका इंडियन लेंस आता है, ये भी फिलिक लेंस है आपका, जिसमें मैंने बताया था कि आपका वाटर कंटेंट थोड़ा सा ज्यादा होता है, आईडिफ के नाम से आता है। ये लगभग कॉस्ट करता है 45,000 ईच आई में। इसी का एक हमारा आता है हाइड्रोफोबिक, जिसको हम लोग ट्राइफोबिक बोलते हैं। ये आईडिफ से थोड़ा एडवांस लेंस है, क्योंकि ट्राइफोकल है। इसमें आपका डिस्टेंस, इंटरमीडिएट और नियर तीनों ही नजर कवर हो जाती है, और ये लगभग कॉस्ट करता है आपका 55,000 का। इसमें भी हम लोग अब देखते हैं प्रीमियम ट्राइफोकल। जैसे मैंने आपको प्रीमियम मोनोफोकल बताया था अमेरिकन लेंस, उसी कंपनी का ही प्रीमियम ट्राइफोकल लेंस भी होता है, जो को हम लोग बोलते हैं पैन ऑप्टिक्स। पैन ऑप्टिक्स वर्ल्ड का, बेसिकली मैं बोलूंगी अमेरिका में ओनली ट्राइफोकल जो यूज होता है दैट इज पैन ऑप्टिक्स। तो ये वर्ल्ड का सबसे अच्छा ट्राइफोकल लेंस है, जो कि लगभग कॉस्ट करता है 85,000 ईच आई में। नेक्स्ट हम लोग, जैसे मैंने आपको बताया था कि ट्राइफोकल जिनमें हम नहीं यूज कर सकते हैं, जिनके पर्दे वीक हैं या जिनको बहुत ज्यादा ड्राइविंग का शौक है, तो उसमें हम लोग इडॉफ लेंसेस यूज करते हैं। तो इडॉफ आर द लेटेस्ट लेंस, जो सबसे न्यू लेंस आए हैं वो इडॉफ के हैं। तो वो केयर का, जैसे कि हमारा इंडियन कंपनी का मैग्निफिसेंट आता है, जॉनसन एंड जॉनसन का आईहैंस आता है। तो ये लगभग कॉस्ट करता है, इसकी रेट 35 से 42,000 पड़ती है, डिपेंडिंग आप इंडियन डलवा रहे हैं या अमेरिकन डलवा रहे हैं। एक आता है हमारा प्रीमियम इडॉफ, एंड ये हमारा प्योर इडॉफ है। जो इडॉफ की जितनी प्रॉपर्टीज हैं इस लेंस में बहुत बखूबी सब जस्टिफाई करता है। ये आता है एल्कॉन का VVT, तो ये लगभग कॉस्ट करता है आपका 89,000। इन सब के अलावा आपके, मैंने आपको बताया था कि टॉरिक लेंसेज भी होते हैं। तो जितने भी आपने लेंसेज देखे हैं सबके टॉरिक लेंस भी आते हैं, अगर आपको सिलेंड्रिकल पावर आ रही है उसको करेक्ट करने के लिए। तो टॉरिक लगभग हर एक लेंस से मान लीजिए 8 से 10,000 रुपए एक्स्ट्रा आपको पड़ता है, अगर आपको एस्टिग्मेटिज्म करेक्शन करवाना है। थैंक यू दोस्तों अपना टाइम देने के लिए, एंड बने रहिए हमारे चैनल पे, हमें लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।